नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा। कई सारे विद्यार्थी शुरुआत में पेपर को देखते हैं, लेकिन थोड़ा ही देखने के बाद में कमेंट करने लग जाते हैं कि ये तो फेक पेपर है, फेक पेपर है। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करें, आपको पूरा प्रश्न पत्र देखना है और फिर उसके बाद में आपको बताना है कि पेपर सही है या फिर गलत है। क्योंकि हम जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करते हैं वे सारे के सारे पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 मिनट देखते हैं फिर उसके बाद में कमेंट करने लग जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा आपको नहीं करना है, पूरा पेपर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ना। आप तो 1-2 प्रश्न देखकर छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है, यानी आपको बताना है प्रत्युष शब्द है, इसका सही अर्थ क्या होता है। सायकाल, प्रातः काल, शीघ्र या फिर दोपहर। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल, यानी ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, नियमित शब्द का अर्थ है, आपको बताना है कि नियमित शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, नियमित शब्द का अर्थ क्या होता है, कारण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है, टेलीफोन, एसएमएस, पत्रों ने या फिर वायरलेस ने। तो विद्यार्थियों, मानव सभ्यता में अनूठी भूमिका है पत्रों ने निभाई है। किसने निभाई है, पत्रों ने। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है, बाज और सांप, कहानी में सांप किसका प्रतीक है। आपको बताना है सांप है वो किसका प्रतीक है इस कहानी में। तो इसमें सांप है वो भय का प्रतीक है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द है, इसका अर्थ आप जरूर कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना, स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता या उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को स्वाधीनता भी सुना है, आज़ादी भी सुना है, गतिशीलता भी चुना है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग, उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, आपको बताना है वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। कमजोर, बेकार, विशेष, उपदेश। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा विशेष शब्द है, ये वी उपसर्ग से बना हुआ है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। आपको बताना है कि कौन से शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है, मोरनी, देवी, नदी या बुराई। तो विद्यार्थियों, इसमें बुराई है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, 9वां, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था, तो लेखक का चल रहा था, ठीक है ना। लेखक हैं उस सीट के ऊपर बैठे थे और बस है वो एकदम से खटारा सी लग रही थी, सारे पुर्जे हिल रहे थे, इस कारण से लेखक इसमें आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य है जन सेवा करना, लोक सेवा करना, ठीक है ना। अपने लिए जीना नहीं होता है। फिर उसके बाद में अगला है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े थे। कौन रो पड़े थे, श्री कृष्ण रो पड़े थे। फिर उसके बाद में अगला है कि किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, ये आपको बताना है। जिले में किस कार्य के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग है वो चल रही थी, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का प्रतिकूल, ठीक है ना। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल। और आय का हो जाएगा व्यय, ठीक है। आय का क्या हो जाएगा, व्यय। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कमल का लिखना है जलज वगैरह, ये बादल का लिखना है घन, मेघ, बादल, बादल वगैरह, इनके लिखने हैं। 3-3 आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, सॉरी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 से 22 का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए,
इसका सही आंसर देखिए 16वां प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, अंतरिक्ष पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्वक मानता था, फिर भी उड़ने की कोशिश क्यों की। इस प्रश्न को अच्छे से याद करना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अथवा में ऑप्शन रहेगा, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित आपको लिखना है। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न है, इन शब्दों का प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। खुशहाली, यानी बारिश होती है तो चारों ओर खुशहाली छा जाती है। उज्जवल, निर्वाण और विज्ञान, इनका प्रयोग आपको करना है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। कविता, तो कविता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कविताएं। क्या होगा, कविताएं। बकरी का विलोम शब्द क्या होगा, बकरियां। जाति का क्या हो जाएगा, जातियां। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक है ना। इस तरह से आपको इनके विलोम शब्द बहुवचन बढ़ाने हैं। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। यानी आपके पड़ोस में कोई बाल विवाह हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप किस प्रकार से समझाएंगे, इसको अच्छे से लिखना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा विद्यार्थियों। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है, आपके पासबुक में दे रखे हैं। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। ये जो बदलू काका वाला जो है उसमें से लिया गया है। इसमें देखिए प्रश्न है, इनके उत्तर देने। जैसे कि गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य में हो रहा है, तो बदलू और लेखक के बीच में हो रहा है। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई, क्योंकि इनकी जगह पे कांच की चूड़ियों का उपयोग होने लगा है। इस तरह से इनका उत्तर देना है। फिर ये पद्यांश है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद 25वां प्रश्न है, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के बीच में अपने शब्दों में एक संवाद लिखना है। सफाई से संबंधित 2 विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत हो रही है उनको संवाद के रूप में आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। प्रार्थना पत्र मेरे हिसाब से 2 दिन के अवकाश या फिर टीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है आपके निबंध से संबंधित, या फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। प्रकाश पर्व, दीपावली, कोरोना वायरस, ये नहीं आएगा, कोरोना का आप छोड़ दो। स्वच्छ भारत मिशन, स्वतंत्रता दिवस, इनके ऊपर, या फिर होली आ सकती है, क्योंकि इस बार होली के बाद में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो होली का निबंध भी आ सकता है। या फिर इनमें से किसी एक पात्र के आधार पर मानकर 150 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और अंगूर, इनमें से एक कहानी आपको भी याद करनी है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके हिंदी का पेपर आने वाला, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। अब आप बताइए कमेंट करके कि ये फेक है या फिर रियल है, क्योंकि आप ज़्यादातर क्या करते हैं, फेक कमेंट करते हैं। विद्यार्थियों, कोई भी पेपर फेक नहीं होता है। जो हम पेपर बताते हैं उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, सारे प्रश्न तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा रियल पेपर तो हमें परीक्षा से पहले मिल ही नहीं सकता है, किसी भी सर को नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आते हैं वो अनुमान के हिसाब से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।